जो औरत अपने शोहर को कब्रिस्तान दफनाने नहीं आ सकती है, वो औरत दूसरे की कब्रों को कदमों से कैसे रोक सकती है? वहां जाके मेला कैसे लगा सकती है? वहां जाके तिजारत कैसे कर सकती है? वहां जाके दुकान में सामान कैसे खरीद सकती है? यही बरेली का इमाम अहमद रजा आपको बताना चाहते हैं कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो औरतें बेपर्दा कहीं भी जा नहीं सकती, और खासकर दरगाहों मज़ारों में ना ले जाया करो। इसीलिए कि जब औरत कब्र में जाती है तो साहिब कब्र की उस पर लानत बरसती है, अल्लाह की लानत बरसती है, रसूल की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है। बरेली का अहमद रजा यही बताना चाहते हैं कि कब्रिस्तान या मज़ार पे कोई तो नेकियां कमाने जाता है, मगर हमारी औरतें गुनाह कमा के आती है। तो है मुसलमान, अपने मज़ारात का एहतराम करना सीखो, और उनका एहतराम यह है कि मर्द जाया करो, औरतों को बचाया करो। ये बरेली का अहमद रजा बता रहा। आज ये सारे जितने झंडू बाम पीर है ना, ये अहमद रजा से बहुत जलते। ये नाचने कूदने वाले, कव्वालियों में उधम मचाने वाले, संदलों में फिल्मी गाने बजाने वाले अहमद रजा से इसलिए बहुत चिढ़ते हैं। इन्हें सब कुछ कबूल है, अहमद रजा कबूल नहीं है, क्योंकि मौलाना अहमद रजा बरेली का यही बताते हैं। ये बताओ कि जिसने जिंदगी भर औरतों से पर्दा किया, उनके सामने अगर औरतें बेपर्दा निकाब उठा करके कब्र के पास बैठे तो साहिब कब्र खुश नहीं होता, परेशान होता। यही तो अहमद रजा बरेली का दुनिया को बताना चाहते हैं। फरमाते हैं, ऐ मर्दों, जब मज़ारात पे जाया करो, कब्रिस्तान पे जाया करो, तो औरतों को ना ले जाया करो। अगर औरतों को ले जाना जायज होता तो फिर जब शोहर मर जाता है, बेटा जनाजा पढ़ता है, भाई जनाजा पढ़ता है, सगा जनाजा पढ़ता है, अहबाब जनाजे पढ़ते हैं, बाप जनाजा पढ़ता है, तो शरीक हयात बीवी जनाजा क्यों नहीं पढ़ सकती है? तो तुम कहते हो है औरतें पीछे रहो, औरतें छुप के घर में बैठो। अल्लाह अल्लाह, तू सबको ले गया, जिसके साथ वो जिंदगी भर सफर करती रही, जिसकी खुशी में खुश होती रही, जिसके गम में वो रोती रही, जिसके दुख को अपना दुख बनाया, जिसकी सांस को अपनी सांस बनाया, जिनके नस्ल को उसने परवान चढ़ाया, जिनके हर सांस को अपने सांस में वो समाधि चली गई, आज वो कब्रिस्तान जा रहा है, तुम समाज वाले उसको पीछे रख रहे हैं। औरतें कब्रिस्तान नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आ सकती? मुझे बताओ ना समाज वाले। अल्लाह अल्लाह, तो तुम कहोगे औरतें कब्र में कांधा, मैयत को कांधा नहीं लिया करती, कब्रिस्तान दफनाने के लिए नहीं आ सकती। जो औरत अपने शोहर को कब्रिस्तान दफनाने नहीं आ सकती है, वो औरत दूसरे की कब्रों को कदमों से कैसे रोक सकती है? वहां जाके मेला कैसे लगा सकती है? वहां जाके तिजारत कैसे कर सकती है? वहां जाके दुकान में सामान कैसे खरीद सकती है? यही बरेली का इमाम अहमद रजा आपको बताना चाहते हैं कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो औरतें बेपर्दा कहीं भी जा नहीं सकती, और खासकर दरगाहों मज़ारों में ना ले जाया करो। इसीलिए कि जब औरत कब्र में जाती है तो साहिब कब्र की उस पर लानत बरसती है, अल्लाह की लानत बरसती है, रसूल की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है। बरेली का अहमद रजा यही बताना चाहते हैं कि कब्रिस्तान या मज़ार पे कोई तो नेकियां कमाने जाता है, मगर हमारी औरतें गुनाह कमा के आती है। तो है मुसलमान, अपने मज़ारात का एहतराम करना सीखो, और उनका एहतराम यह है कि मर्द जाया करो, औरतों को बचाया करो। ये बरेली का अहमद रजा बता रहा। आज ये सारे जितने झंडू बाम पीर है ना, ये अहमद रजा से बहुत जलते। ये नाचने कूदने वाले, कव्वालियों में उधम मचाने वाले, संदलों में फिल्मी गाने बजाने वाले अहमद रजा से इसलिए बहुत चिढ़ते हैं। इन्हें सब कुछ कबूल है, अहमद रजा कबूल नहीं है, क्योंकि मौलाना अहमद रजा बरेली का यही बताते हैं, यही सिखाते हैं। इनको ये पता तक नहीं है कि मौलाना अहमद रजा अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा ना होते तो हमारे ईमान का मुहाफिज भी कोई नहीं होता। खबर नहीं है, गरीब नवाज ने तो कलमा पढ़ाया था, ये सारे बुजुर्गों ने तो कलमा पढ़ाया था। एक जमाना ऐसा आया कि सीधा मुसलमानों के कलमे पे हमला हो गया, नहीं हुआ? कलमे पे
क्यों? इसीलिए कि सबसे ज्यादा दुनिया के मुसलमान अपने नबी की जात को सबसे ज्यादा अजीम मानते हैं और सबसे ज्यादा उसी से प्यार करते हैं। तो इसलिए हमला किस पे किया जाएगा? आपने ड्रामों में, फिल्मों में देखा होगा, आपका घर का जो सबसे ज्यादा प्यारा होगा गुंडा उसी को ब्लैकमेल करता है, उसी को किडनैप करता है। रसूलुल्लाह मुसलमान के सबसे ज्यादा प्यारे, इसीलिए सबसे ज्यादा हमला रसूल पर करो। जब रसूल पर हमला होगा मुसलमान बिल बिलाएंगे, इससे अंग्रेज खुश होगा, बरतानवी हुकूमत खुश होगी, हमारा एजेंडा मुकम्मल होगा, मुसलमानों का सीना छन्नी छन्नी होगा, और जो लोग हमारी बात को मानेगा वो वहाबी हो जाएगा, जो नहीं मानेगा वो परेशान हाल रहेगा। ऐसा ही हुआ। किताब लिखी गई, माज़अल्लाह, अल्लाह की वो शान, वो शान, वो शान। क्या ही खूब बात है, अल्लाह की शान के आगे किसकी क्या हकीकत है। मगर मिसाल दी रसूलुल्लाह के हवाले से, अल्लाह की वो शान, अल्लाह की शान के आगे नबी हो या वली, वो चमार से भी ज्यादा जलील है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि नबी, अल्लाह की शान बताने के लिए जलील नबी को चमार से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी अल्लाह इतना बड़ा है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं, यहां तक कि नबी हो या वली हो, वो चमार से भी ज्यादा जलील है अल्लाह के सामने। ये जुमला शान रिसालत में गुस्ताखी। इसीलिए अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने नबी के जूते को जुतिया कह दिया, जुतिया, जैसे उर्फ आम में यूपी बिहार में ये भाषा बोली जाती है ना, तो हर जुतवा कहाँ है बा, है ना। तो अगर किसी ने नबी के जूते को जुतिया कह दिया तो वो ईमान से खारिज हो गया। ये 10-20 हिजरी का मुजद्दिद हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि किसी ने अगर नबी के जूती को जुतिया कह दिया, जो उर्फ आम में बोला जाता है क्योंकि वो नबी की जूती है, उसका एहतराम से नाम लेना पड़े, नालैन मुस्तफा, सुभान अल्लाह के, नालैन मुस्तफा, क्योंकि वो निस्बत रखता है नबी से। अब नबी से निस्बत की बुनियाद पर अब वो जूता नहीं रह गया, वो नालैन मुस्तफा हो गया। और जब वो नालैन मुस्तफा हो गया तो खाली वो दुनिया में शैतान भगाने का काम नहीं आएगा, गरीब के सर में रख दिया जाएगा तो अल्लाह उसे ताजदार बना देगा। तो नबी के जात का एहतराम तो इतना बड़ा कि कोई आपके जूते की भी तौहीन नहीं कर सकता, मगर इसने डायरेक्ट नबी की जात पर हमला कर दिया। उस दौर के सुन्नी उलमाओं ने समझाया कि जुमला गलत है, इससे तौबा किया जाए, इससे रुजू किया जाए। उस पर मुनाजरे करने लगे, बहस करने लगे, उसकी तफसील और तावील में किताबें लिखने लगे, मगर उस बात से तौबा नहीं की गई। बरेली के इमाम रजा ने कहा तो फिर तुझ पर फतवा लगाया जाएगा, क्योंकि शान रिसालत की अदना सी भी गुस्ताखी इंसान को कुफ्र में पहुंचा देती है। फिर किसी ने लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है, तो इसमें कौन सी खास बात है, कौन सी खास बात है। ऐसा इल्मे गैब तो हर जैद बकर सभी वबाहिम तमाम जानवर वगैरह पागल मजनू इतना तो सब जानते हैं, सब महसूस करके बता सकते हैं। जानवर मर के पड़ा है, करीब से गया, बदबू से महसूस कर लिया कोई जानवर मर के पड़ा है, ये भी तो एक तरह का इल्म गैब है। कोई पास में इतर लगा के बैठा है, करीब से गया, नहीं लगाया, खुशबू से मालूम हो गया कि खुशबू लगाया। ये सारे मिसालें देके समझाने लगे, ऐसा इल्म तो सबको है माज़अल्लाह। ये नहीं समझा कि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया रहमान अल्लमल कुरान,
ये रहमान है महबूब जिसने आपको कुरान सिखाया। तो जिसको रहमान ने सिखाया, हमारे उस्ताद अगर बड़े हो गए, बड़े उस्ताद हैं हमारे, मेरे को देख के लोग कहते हैं मौलाना तुम्हारे उस्ताद कितने बड़े थे, तो मुझे बताओ जिसको अल्लाह ने पढ़ाया, जिसको अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद अल्लाह तबारक व तआला हैं, तो मुझे बताओ हमारे उस्ताद ने हमको पढ़ाया है, तो लोग हम पर ताज्जुब करते हैं, जिसे अल्लाह ने पढ़ाया हो उस रसूल की जात का अंदाजा कौन लगा सकता है। मगर आज हम लोग जो है इन चीजों को नहीं समझना चाहते, इसीलिए इन्हीं चीजों को समझाने के लिए, इसी को बताने के लिए बरेली के अहमद रजा ने 1-2 नहीं 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा। अल्लाह पाक ने आपको 100 से ज्यादा उलूम अता फरमाए थे, 100 से ज्यादा। आप कल्याणी के लोग, तो जो लोग कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में, हाई स्कूलों में पढ़ते हैं, वो 1-2-3 भाषा बोल सकते हैं, एक अंग्रेजी, एक क्या बोलते हैं तुम्हारी मादरी भाषा, एक उर्दू बोल ले, वरना मैंने तो देखा यहाँ स्कूलों में भी ज्यादा मादरी भाषा बोली जाती है, बच्चे भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, 2-3 भाषा से ज्यादा नहीं आती किसको। मगर आला हजरत तो अल्लाह पाक ने 100 से ज्यादा ज़बानें अता फरमाई। उलमा बयान करते हैं ये सारे उलूम अल्लाह इमाम अहमद रजा ने हासिल नहीं किए, बल्कि ये कसबी नहीं है, वह भी है मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको ये इल्म अता फरमाया। वरना 100 से ज्यादा ज़बानें हासिल करना इस दौर में बहुत मुश्किल मसला है ना। आला हज़रत की किताबों का तर्जुमा तो करना बड़ी बात है, आला हज़रत की किताबों का नाम भी बहुत सारे मौलवी पढ़ नहीं पाते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जिनकी सुन्नत बाकी लोग अदा कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।